आइए इधर आइए। यहाँ कॉपी रखिए, अब ऐसे काम करें। उसके बाद इसके जो पीछे वाली सीट है उसका नंबर है। साथ में भी तो थे ना, अकेले तो कोई हंस नहीं रहा था। चलिए आज सेकंड मेथड स्टार्ट करते हैं हम लोग रिएक्शन बैलेंसिंग का, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। मोर और लेस ज्यादातर चीजें तो सेम सी ही हैं, कुछ शुरू के स्टेप्स थोड़े से अलग होंगे, बाकी ज्यादातर जैसे OH को बैलेंस करना ये सब चीजें सेम सी हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में करना क्या है, स्टेप्स लिख लीजिए पहले। पूरी रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन लिखनी है आपको। उसके बाद आपको H प्लस OH माइनस H2O, इसको छोड़ करके पूरा रिएक्शन आपको लिख देना है। रिएक्शन में क्या क्या है, बाकी जितने भी रिएजेंट हैं उनको आपको लिखना है, छोड़ना किसको किसको है, H प्लस OH माइनस और H2O को भी नहीं लिखेंगे फर्स्ट। अगर लिखा हुआ है रिएक्शन में तो उसको नहीं लिखना, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे सबकी। ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है आपको, ऑक्सीडेशन नंबर सबका लिखना है, जिस एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो उसके ऊपर लिखिए। थर्ड स्टेप में आपको चेंज देखना है, कितना चेंज आ रहा है वो देखिए। कहीं पे इंक्रीज होगा ऑक्सीडेशन नंबर में, कहीं पे होगा डिक्रीज। रेडॉक्स की बात हो रही है, ज्यादातर रिएक्शन रेडॉक्स है, तो इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को इक्वल करना है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर से। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को आपको इक्वलाइज करना है, इक्वल करना है। एनसीईआरटी लाया है कोई? हाँ, कितना चेंज आ रहा है, जैसे मान लो किसी का 5 यूनिट बढ़ता है, किसी का 2 यूनिट कम होता है, तो दोनों को इक्वल करना है हमको। तो एक में 2 से जिसमें 5 यूनिट बढ़ रहा है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जिसमें 2 यूनिट कम हो रहा है उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 यूनिट का चेंज समझ आ जाएगा। 10 यूनिट बढ़ेगा, 10 यूनिट घटेगा, तो उस तरीके से अपन बैलेंस आउट कर लेंगे। जिसमें तो लिखा ही नहीं। चलो करते हैं। H प्लस OH माइनस कुछ उसी तरीके से है जैसे बैलेंस करते हैं ना, तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल लेकर के। एक एग्जांपल लिया जाए, पहला एग्जांपल ले लेते हैं Cr2O7 वाला ही। अरिंज बैठिए अपनी सीट पे।
ये बन रहा है आपका रिएक्शन में, मीडियम दिया हुआ है एसिडिक, पहले ही ऊपर लिखा हुआ है मीडियम है आपका एसिडिक, ठीक है। तो इसमें हाफ रिएक्शन नहीं लिखना है, किससे क्या बन रहा है ये देखना है। और आपको क्या करना है, SO3 से जैसे SO4 बन रहा था, और इससे क्या बन रहा है, सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन इन सबको छोड़ के सबके ही लिख डालो, सारे एलिमेंट। सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, क्रोमियम का कितना है, सल्फर का कितना है, ऑक्सीजन का कितना है। यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आता है ये वाले में प्लस का 6, सल्फर का यहाँ पे आएगा कितना, प्लस का 4, सल्फर का यहाँ पे आ जाएगा कितना, प्लस का 6, क्रोमियम का इधर पे +3 है, ऑक्सीजन का निकालेंगे तो सारी जगह -2 ही आता है। ऑक्सीजन का यहाँ पे भी -2 है, यहाँ पे भी -2 है, क्रोमियम का +3 है। तो चेंज जिसमें जिसमें आया है उसको लिख लीजिए, चेंज किसमें किसमें आ रहा है, एक तो क्रोमियम में आ रहा है और दूसरा किसमें चेंज आ रहा है आपका, सल्फर में आ रहा है, दो में ही तो चेंज आ रहा है, देख पा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो चेंज आता है +6 से +3, यानी कि कितना इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज का डिक्रीज ऑफ 3 यूनिट, डिक्रीज ऑफ 3 यूनिट हो रहा है। और अगर यहाँ पे सल्फर में देखें तो सल्फर में क्या हो रहा है, 2 यूनिट का इंक्रीज हो रहा है, +4 से +6 हो रहा है, तो इंक्रीज ऑफ 2 यूनिट। डिक्रीज इंक्रीज को सबसे इक्वलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, उसका नंबर इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका नंबर उसमें मल्टीप्लाई कर, नंबर का मतलब यहाँ पे 2 यूनिट है तो ये वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पे कितना है 3 यूनिट है तो इसमें 2 का कर दीजिए। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखिए ध्यान से, मैं बोल रही हूँ क्रोमियम वाले में 3 यूनिट का चेंज है, सल्फर वाले में 2 यूनिट का चेंज है, तो क्रोमियम वाली स्पीसीज में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और ये सल्फर वाली में 3 का करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 हो जाएगा और उधर भी 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 हो जाएगा, चेंज इक्वलाइज हो जाएगा। तो कर देते हैं, क्रोमियम वाले में जब 2 का करोगे तो 2Cr2O7 -2 बन जाएगा, है ना। और SO3 -2 में कितने का कर रहे हो, 3 का कर रहे हो। और इस तरफ देख लो क्रोमियम में फिर से +3, ये क्रोमियम में हो जाएगा, और SO4 -2 में कितने का देखते हैं हम लोग, कितने का किया था, 3 का। अब क्या बैलेंस हुआ देखिए, कुछ बैलेंस दिखाई दे रहा है, कुछ बात बनती हुई दिख रही है, बैलेंस नहीं है। क्या क्या बैलेंस नहीं है, क्रोमियम, और सब बैलेंस दिख रहा है, और सब कुछ बैलेंस है। हाँ?
क्रोमियम भी तो बैलेंस नहीं दिख रहा है, उधर 4 दिख रहे हैं, इधर 2 दिख रहे हैं, है ना, ये गड़बड़ हो रही है ना। तो 2 से अगर देखें तो कितने का चेंज आएगा, अगर क्रोमियम को पहले ही बैलेंस कर ले तो कितने का चेंज आएगा, 2 में अगर देखेंगे तो चेंज कितने का दिखेगा अपने को, 6 का दिखेगा क्या। 2 क्रोमियम में अगर देखें, जैसे प्रीवियस इक्वेशन में क्रोमियम को पहले ही बैलेंस कर लेते थे हम लोग, तो क्रोमियम को अगर पहले बैलेंस कर लें और 2 यूनिट में चेंज देखें 2 क्रोमियम में, तो एक क्रोमियम में लेफ्ट हैंड साइड में +6 था, तो 2 क्रोमियम में कितना आ जाएगा चार्ज, प्लस का 12 आ जाएगा। और इधर जाएंगे तो 2 क्रोमियम में कितने का बनेगा, +6 बनेगा, तो 6 यूनिट का चेंज दिखेगा अपने को। अगर 6 यूनिट का चेंज दिखता है तो 6 यूनिट के हिसाब से फिर इक्वलाइज कैसे करेंगे चेंज को, फिर उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे उधर वाले में। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का मेन थीम ये है कि आपको इक्वलाइज करने हैं ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज को, जितना इंक्रीज उतना ही डिक्रीज करना है ना, इस मेथड से करना है। हाँ उससे तो करा ही था ना, उससे तो हमने किया ही था। इन्होंने पहले ही क्रोमियम को सीधे ही बैलेंस कर दिया, कुछ किया ही नहीं है, तो फिर चेंज ही क्या दिखा रहा है। ये है -2, ये था SO3 -2, ये था क्रोमियम +3, ये था SO4 -2, है ना। ये +6 था, ये +3 दिखाई दे रहा है, ये +4 था, ये +6 दिख रहा है, यहाँ पे 2 यूनिट का चेंज, और यहाँ पे आ रहा है आपका, अगर 2 क्रोमियम में देखेंगे तो 6 यूनिट आएगा, एक में देखेंगे तो 3 यूनिट का चेंज आएगा, और पता नहीं किस हिसाब से ये 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमें तो। इन्होंने तो ऐसे किया, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे कर ही नहीं रहे, और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब ये जैसे ये रूल नहीं होता है, रूल होता है दोनों में मल्टीप्लाई, इधर जिसने का मल्टीप्लाई करोगे उतने का ही मल्टीप्लाई इसमें करोगे। इन्होंने लॉजिक लगाया है कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में 2 क्रोमियम है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में 1 क्रोमियम एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए पहले इन्होंने क्या कर दिया, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना था तो उसमें 2 से केवल क्रोमियम वाले उधर साइड में मल्टीप्लाई किया, इधर में किया ही नहीं है। और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना ही था क्योंकि चेंज तो आपको 3 का ही दिख रहा है, तो यहाँ 3 का कर दिया और यहाँ पे 3 का कर दिया, ऐसे लॉजिक दे रहे हैं पर होता नहीं है ये। अब इसके बाद अपने को बैलेंस करना है H2O लगा के, H+ लगा के ऑक्सीजन, जो रूल वहां पे चलता था उसी तरीके से। तो अब ऑक्सीजन देखो किस साइड कितनी ज्यादा है, हाँ ये स्पेशल केस है जिसमें क्रोमियम जो है एक साइड 2 थे, मतलब मॉलिक्यूल ऐसा था जिसमें Cr2 था और एक में Cr था, तो उस साइड में किसी का मल्टीप्लिकेशन ही नहीं किया क्रोमियम वाले में, इधर में किसका मल्टीप्लाई कर दिया, जो नंबर आ रहा था अपना 2 नंबर आ रहा था ना 2। अब H2O और H से बैलेंस करो जरा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस तरफ ज्यादा है और कितने ज्यादा है, ऑक्सीजन किस तरफ ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेफ्ट में 7 + 9 कितने हो गए, और राइट में कितने दिख रहे हैं 12, तो कितने का डिफरेंस दिख रहा है ऑक्सीजन का, 4 का दिख रहा है। तो अगर हम लोग इधर 4H2O लगाते हैं, अगर इधर 4H2O लगाते हैं, अब ऑक्सीजन बैलेंस दिख रहा है
4 इंटू 3 12 और यहाँ पे 4, 12 प्लस 4 कितना आ गया 16 और यहाँ पे कितने हो गए 7 और 9 16 है ना। अब उधर H2O लगा दिया तो इधर H प्लस भी लगाना पड़ेगा, तो कितने H प्लस लगा दें। अब क्या चेक करना अपना टास्क है, चार्ज। चार्ज चेक करिए, चार्ज बैलेंस हुआ या नहीं। इसमें अलग अलग स्टेप नहीं लिखने हैं, इसमें एक ही इक्वेशन में अपना काम हो जाता है। चार्ज चेक कर लो, चार्ज मुझे पता नहीं बैलेंस हुआ नहीं हुआ। हाँ उधर क्रोमियम में क्योंकि पहले से ही 2 एटम थे ना, इसलिए उधर में 2 का मल्टीप्लाई नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हुआ। ये स्टेप याद रखना, यहाँ 2 का हुआ लेकिन यहाँ पे क्रोमियम में पहले से 2 एटम थे, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया। यहाँ तो 3 का करना ही था। चार्ज चेक कर लिया, कितना कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, प्लस का 8 माइनस का 2 और ये कितना हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस का 6, तो 0 आ गया। और यहाँ पे कितना आ रहा है प्लस का 6 और माइनस का 6 और इधर तो 0 होता ही है तो 0 आ गया। ठीक है, तो ये एक ही में बैलेंस हो गई। उसमें कितने सारे स्टेप अपन ने लिखे थे दुनिया भर के, वो इजी थी। चलो एक और करते हैं। क्या ये तो अलग ही हो रहा है, तो नोट तो कर लो। और यार गोला लगा लेना, उधर क्रोमियम में कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इधर क्रोमियम में 2 का मल्टीप्लिकेशन। यही मैंने आपको बोला था ना, किसी रिएक्शन में अपना क्या करना पड़ेगा, अपना कॉमन सेंस लगा के, कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल ऐसे फॉलो नहीं हो रहा। लेकिन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में ज्यादा दिक्कतें नहीं आ, इसमें भी नहीं आती है। अब ये केस है क्रोमियम 2 है तो इसमें भी नहीं आती। चलो दूसरा करें इक्वेशन। तो 11th की बात है, बाकी तो कंपटीशन में आपको ऐसे नंबर आते हैं कि आपको चेक करना होता है ऑप्शन से, तो कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं, लेकिन आना चाहिए। आएगा नहीं तो बेसिक स्टेप आना चाहिए, क्योंकि कभी करना पड़ जाए किसी क्वेश्चन में। सिलेबस में तो है ही, आता नहीं है वो अलग बात है, 11th क्लास में आएगा ही आएगा। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर चेंज लिखिए पहले तो। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कर रहे हैं ना, उन्हीं इक्वेशंस को कर रहे हैं जिनको आयन इलेक्ट्रॉन से कर चुके हैं। हाँ तो इसमें लिखा ही नहीं H प्लस ओ एच माइनस एच, वो दिया ही नहीं क्वेश्चन में, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, रिएक्शन लिख दी, ऐसे मिली थी ऐसे लिख दी। वो नहीं लिखा है मैंने, ओ एच लिखा होगा, ओ एच एच प्लस और H2। यहाँ पे Mn का आता है +7, Br का यहाँ पे है -1, यहाँ पे निकालोगे Br का तो आएगा प्लस का 5 आएगा, और यहाँ पे Mn का निकालोगे तो प्लस का हो जाएगा। 2 ऑक्सीजन का -2 कितना हो जाएगा -4, तो Mn का कितना आ जाएगा प्लस। ऑक्सीडेशन नंबर सब लोग लिखना सीख लीजिए, क्योंकि निकालना सिखा दिया पहले से आपको ऑलरेडी। ऑक्सीजन का यहाँ पे नहीं लिखना है, क्योंकि पूरी जगह पे ऑक्सीजन का -2 ही है। आप निकालेंगे जो आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाले वो -2 मान के ही निकाले। तो अब Mn का देखिए क्या चेंज दिख रहा है आपको, +7 से +4, इसका मतलब डिक्रीज ऑफ
3, ऐसे डाउन एरो लगाएंगे मतलब डिक्रीज है। 3 यूनिट का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऊपर वाले में देखिए -1 से +5, -1 से +5 कितने का इंक्रीज है, 6 यूनिट का इंक्रीज है। -1 से +5 इंक्रीज ऑफ 6 यूनिट। एक जगह 3 यूनिट है, एक जगह 6 यूनिट है। दोनों को इक्वल करने का एक तरीका तो ये है कि जहां पे 3 यूनिट है वहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 यूनिट हो जाएगा, है ना। और दूसरा तरीका ये है कि जहां पे 6 यूनिट है वहां 3 से मल्टीप्लाई, और जहां पे 3 यूनिट है वहां पे 6 से मल्टीप्लाई, दोनों को 18 बनाना है ना। तो बनाइए, किसी स्टेप में मत करिएगा इंट्रोड्यूस, नीचे लिख लीजिए स्टेप। कितने से मल्टीप्लाई किया, उसको 2 से करके देखा, ठीक है, 2 से करके देखिए, ऑक्सीजन वगैरह बैलेंस करिए। आगे आगे के स्टेप्स करिए। स्टेप्स तो आपको पता ही है ना आगे के क्या करने हैं। अच्छा, हमको इसलिए देख रहे हो कि हम करें। चलो, जो सिंपल रूल है वो तो ये है, इसका जो नंबर है उसमें इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे मतलब दोनों पे करते हैं। 6MnO4 माइनस, और Br में किसका मल्टीप्लाई करना है, 3 का, 3Br माइनस, और यहाँ पे आ गया 3BrO3 माइनस और 6MnO2, है ना। अब ऑक्सीजन वगैरह देखो, राइट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है, लेफ्ट में 24, लेफ्ट में ऑक्सीजन कितने दिखाई दे रहे हैं, 24, और राइट में कितने दिख रहे हैं, 9 और 12, 9 और 12 कितना होता है, 21। तो किस तरफ कमी दिखाई दे रही है, राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कितने की कमी, उधर 24 इधर 21, तो 3 का कमी है, तो 3H2O डाल दें इधर, और जैसे इधर 3H2O किया उधर कितने H प्लस डालें, 6H प्लस। कोई समस्या, चार्ज वार्ज चेक करो। क्या तो आ रहा है, देखो आप कर पा रहे हो स्टेप सेम से। चार्ज क्या आ रहा है, चार्ज तो सही आ रहा है, चार्ज सही हुआ इससे, चार्ज चेक कर लो, बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओ भाइयों और बहनों, बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो चार्ज। बच्चा पार्टी, बात समझ में नहीं आ रही है, जितना चेंज है आधे रिएक्शन में अगर 6 यूनिट बढ़ रहा है, दूसरे रिएक्शन में अगर 3 यूनिट बढ़ रहा है, तो जिसमें 3 यूनिट बढ़ रहा है उस 3 का चेंज है उसमें 6 से मल्टीप्लाई, जिसमें 6 का चेंज है उसमें 3 से मल्टीप्लाई। ये तो सिंपल समझ आता है। 2 और 5 आ रहा है तो जहां 2 यूनिट है वहां 5 से मल्टीप्लाई, जहां 5 यूनिट आ रहा है वहां 2 से मल्टीप्लाई, इक्वल करना है। कुल मिला के बात यही है, जितना इंक्रीज उतना डिक्रीज। इंक्रीज का मतलब ये होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो कहीं पे 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो उस 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए कोई स्पीसीज बैठी होगी, दूसरी स्पीसीज 5 ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, है ना। तो गेन और लॉस को ओवरऑल में हम जब बराबर करते हैं तभी रिएक्शन क्या होती है, इक्वल होती है, रिएक्शन तभी बैलेंस होती है। यहाँ पे चार्ज चेक करिए, हमने क्या किया पहले, यहाँ 6 यूनिट था, यहाँ 3 यूनिट था, तो ये वाले में 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, और ये वाले में कितने का मल्टीप्लाई किया, 3 का कर दिया, और उसके बाद रिएक्शन को लिख लिया।
उसके बाद ऑक्सीजन चेक किया, लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, राइट हैंड साइड में कितने हैं। जिस तरफ जितने ऑक्सीजन कम है उस तरफ उतने ही वाटर ऐड कर दीजिए। इस साइड आपके 3 ऑक्सीजन कम थे तो 3H2 आपने ऐड कर दिया। अपोजिट साइड में जैसे ही H2 ऐड करते हैं, एसिडिक मीडियम का अगर रिएक्शन है तो H प्लस अपोजिट साइड में डबल ऐड करने पड़ते हैं, ये उसमें भी रूल था। डबल हमने ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद चार्ज चेक कर लेते हैं बैलेंस हो रहा है या नहीं, देख लेते हैं। यहाँ पे +6 चार्ज हो गया, एक H प्लस पे +1 तो 6 पे +6, यहाँ पे -6 हो गया, इधर पे क्या हो गया माइनस का 3, तो +6 -6 तो 0 कर देगा और -3 बचेगा आपका। यहाँ पे देख लीजिए -3 का चार्ज है और कुछ है नहीं, तो रिएक्शन हो गई बैलेंस। कोई दिक्कत? अब इस बैलेंस रिएक्शन को लिखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे पूरी इक्वेशन को ध्यान से देखो तो पूरी इक्वेशन में 3 से अगर डिवाइड करें तो सारे नंबर्स कट जाएंगे। देख पा रहे हैं? छोटा फॉर्म लिखा जाता है इक्वेशन का, बड़ा नहीं। तो छोटा फॉर्म जब लिखोगे तो क्या बनेगा, 3 से अगर डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा अपना पूरी इक्वेशन में। 3 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, सारी 3 के टेबल वाले हैं, 3 6 3 6 ऐसा दिख रहा है, तो पूरी इक्वेशन में किससे डिवाइड कर दें हम लोग, 3 से डिवाइड कर दें, तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा अपना, ऊपर लिख रही हूँ, यहाँ पे करोगे तो क्या बनेगा 2H प्लस, यहाँ पे करोगे तो 3MnO4 माइनस, यहाँ 2MnO4 माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Br माइनस BrO3 माइनस +2MnO2 प्लस H2O, और डिवाइड करने के बाद फिर से चेक कर लेंगे चार्ज वार्ज सही आ रहा है कि नहीं, आना ही चाहिए। ऊपर सही है तो डिवाइड करने पे सही है। ठीक है, क्लियर है? हो तो रहा है एक स्टेप में जहाँ पे मैनिपुलेशन की जरूरत होगी, जैसे हमने वहां क्रोमियम वाले में किया था उस तरीके का करना पड़ेगा। अब एक आप करके दिखाएंगे, कोशिश करिए। दीवा क्या हुआ, बोलिए बेटा। मैम हमने जिससे डिवाइड किया, किससे? 3 से। हाँ 3 से किया है, क्योंकि पूरी इक्वेशन में 3 की टेबल दिखाई दे रही थी सबके सामने। कोफिशिएंट क्या थे, चलिए बेसिक मीडियम, चलिए कोशिश कीजिए। इसमें तो आयन इलेक्ट्रॉन से करवाया है। हाँ एसिडिक में बेसिक तो किसी में भी हो सकता। हाँ कोई भी रिएक्शन। हाँ अब आपको क्या करना है, अब मैंने मेथड सिखा के आपको छोड़ दिया है, अब आपको क्या करना है, अपना पूरा इस्तेमाल करना है, दिमाग।
और कुछ नहीं, दिमाग इस्तेमाल करें, आपस में बात ना करें। पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखें। वाला मेथड ज्यादा इजी था। क्या क्या होता है, लिखा तो है -1 इधर और इधर 0, उस पे कुछ लिखा नहीं है 0। इधर तो लिखा हुआ है -1। आयोडीन को पहले ही बैलेंस कर लीजिएगा, पहले ही स्टेप में, फिर उसके बाद करना शुरू करिएगा। एक तरफ I2 एक तरफ I- है ना, तो एटम को पहले ही बैलेंस करके देख लो, एटम को पहले ही बैलेंस कर लो आयोडीन के। ये थोड़ा सा अपने को पहले से ही एडवांस में सोचना पड़ेगा इस चीज। गलत क्या बात है, रूल है, वैसे ही करते हैं तो हम क्या करें। चले किया जाए, देखिए आप लोग कोशिश करते हैं, चलिए। Mn पे आ रहा है चार्ज कितने का, +7। आवाज नहीं, आवाज नहीं। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले से ही, यहाँ पे +7, यहाँ पे Mn का कितना हो रहा है, +4, तो डिक्रीज कितने का दिख रहा है आपको, 3 यूनिट का आपको दिखता है डिक्रीज, है ना। और यहाँ पे 2 आयोडीन के हिसाब से सोचे तो -2 था, -2 से 0 हो रहा है, 2 आयोडीन के हिसाब से -2 से 0, तो कितने यूनिट का चेंज हो रहा है, 2 यूनिट का इंक्रीज। ठीक है, अब 3-2 वाला केस बन गया, एक में 3 का मल्टीप्लाई, एक में 2 का, करके देखते हैं बनता है इक्वेशन या नहीं। 2MnO4 माइनस कर देते हैं, यहाँ पे 3I माइनस, यहाँ पे 2MnO2, यहाँ पे कितना आ गया 3I2, यहाँ हाँ 3I में करेंगे तो यहाँ पे 6 बनेगा, 3 नहीं बनेगा। ठीक है, अब चालू करें H2OH प्लस OH माइनस, ये वो करें। चलिए, ऑक्सीजन किस तरफ ज्यादा है, कितने ज्यादा है, लेफ्ट हैंड साइड में 8 है, राइट हैंड साइड में कितने हैं 4, तो राइट हैंड साइड में 4 की कमी है, तो 4H2O। कोई समस्या, बोलिए। अब इस तरफ कितने H प्लस, 8H प्लस, डबल H प्लस, और कौन सा मीडियम है, बेसिक, तो दोनों तरफ उतने ही OH माइनस, इस तरफ भी उतना ही OH माइनस, और इस साइड भी उतना ही OH माइनस। ये रूल सेम चल रहा है।
कोई दिक्कत? ये 8H प्लस 8OH माइनस मिलके कितने H2O बना लेंगे? 8H2O बना लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। ये दोनों मिलके 8H2O बना लेंगे। ये 2MnO4 माइनस है ही है, ये 6I माइनस है, ये 2MnO2 है, यहाँ पे 3I2 है, 4H2O है, 8OH माइनस है। पहले चार्ज चेक करिए, चार्ज बैलेंस हो रहा है या नहीं। रिएक्शन बैलेंस हो गई है। अब ये 4H2O और 8H2O को कट तो कर ही देंगे अपन, उससे चार्ज पे फर्क पड़ेगा नहीं। इसको काट पीट देते हैं, ये 4H2O को 8H2O से काट देंगे तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा? 4H2O। 2MnO4 माइनस में कितने का चार्ज हो गया? -2 का। एक MnO4 पे -1, 2 पे कितना हो गया? -2। जिज्ञासा समझ आ रही बात? 2MnO4 माइनस पे आ गया -2, 6I माइनस पे -6, तो -8 बन गया। और इधर देखो कहाँ पे चार्ज है? 8OH माइनस पे चार्ज है, एक OH पे -1, तो 8 पे कितना हो गया? 8। बाकी सब कुछ बैलेंस हो गया है। देख पा रहे हैं? अब इजी लग रहा है कुछ कुछ। अब अगला करके बताएंगे। उसमें स्टेप्स ज्यादा होते थे, इसमें स्टेप्स कम है। बस ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी है, नंबर का मल्टीप्लाई करना है, और फिर क्या HOH उसी स्टेप में ही जोड़ देते हैं, माइनस कर देते हैं सब। चलिए अब बताइए अगला। अरे ये तो याद ही नहीं था, ये भी पढ़ाना है आपको तो। एक टॉपिक इसमें लास्ट में है जो 12th में भी है, लेकिन एक बार 11th में टॉपिक पढ़ लिया जाता है तो अच्छा रहता है, 12th के लिए थोड़ा सा बेसिक तैयार। चलिए प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर सवाल करिए। एसिडिक मीडियम, चलिए कोशिश कीजिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, ध्यान से। H2O2 में ऑक्सीजन की चेंज हो रही है, ऑक्सीजन का -1 है H2O2 में, H2O में जाके -2 हो रहा है, इसमें पानी को इंक्लूड करना पड़ेगा। ऑक्सीजन -1 है, परऑक्साइड है ना। H2O2 is हाइड्रोजन परऑक्साइड, परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। H2O is ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, H2O को बोलते हैं ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऑक्साइड है जिसको हम पानी बोलते हैं। इसमें ऑक्सीजन की होती है -2, +3 से +2 हो रही है, 1 यूनिट डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीजन बैलेंस कर लेना पहले, तब करना। वहां पे H2O2 है, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है ना, तो पहले ही 2 से मल्टीप्लाई कर दे। करके देखते हैं, पहले ही 2 से मल्टीप्लाई करिए। अब चेंज देखिए, पहले ही 2 से कर दो। क्यों किया? वहां पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर, एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितने थे? 2 थे। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितने दिखाई दे रहे थे? 1 थे, तो इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये वही वाली बात है Cr2O7 और Cr वाली। क्या 4 और 2? हाइड्रोजन की बात बाद में सोचेंगे, पहले
पहले जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज आ रहा है, चेंज लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए H2 या H2O में इसी में चेंज आ रहा है ना, इसलिए रखना पड़ा, मजबूरी है। रेडॉक्स में एक का इंक्रीज एक का डिक्रीज होगा ना, तो इंक्रीज डिक्रीज देखना पड़ेगा कि नहीं। अच्छा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कर लो इसको, अगर नहीं समझ आ रहा है तो। ऐसे नहीं, कोई भी रिएक्शन किसी भी मेथड से करी जा सकती है ना, स्कूल में कोई पर्टिकुलर नहीं देंगे, इसी से करो। तो ऑक्सीडेशन नंबर तो अलग होगी। हाँ? हाँ। दो ऑक्सीजन के हिसाब से चेंज देखेंगे। H2O बाद में जोड़ेंगे, पहले चेंज तो देखो कितने का आ रहा है। दो के हिसाब से कितना चेंज आ रहा है? एक के हिसाब से अगर देखेंगे तो -1 से क्या बन रहा था, -2, यानी कितने यूनिट का वो हो रहा था, चेंज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। यही तो हो रहा था, और वहां पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 1 यूनिट का। वह रिएक्शन चेक करें, दोनों में डिक्रीज कैसे हो सकता है। उल्टा लिख दिया मैंने। यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज। रिएक्शन लिख के पहले देख लीजिएगा कि दोनों में डिक्रीज नहीं होना चाहिए। रेडॉक्स रिएक्शन है ना, तो एक जगह इंक्रीज एक जगह क्या होना चाहिए, डिक्रीज। ऐसा केस नहीं ले सकते अपन की एक जगह इंक्रीज दूसरी जगह 1 यूनिट का इंक्रीज हो रहा है। तो अगर ऐसे देखो, तुम ऑक्सीजन के हिसाब से देखोगे, अगर आप कुछ भी चेंज नहीं करना चाहते, दो ऑक्सीजन के हिसाब से नहीं देखना चाहते, एक के हिसाब से देखोगे, तो जितने का चेंज उसमें आ रहा है उतने का ही इसमें भी आ रहा है, सेम टू सेम। तो किसी को मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, किसी को नहीं करना है, तो फिर कैसे बैलेंस आउट करेंगे, H प्लस OH माइनस कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर बाय द वे हम सोचते हैं कि H2O2 में -1 था, H2O में -2 हो गया, तो एक यूनिट का ही डिक्रीज आया, और Fe+2 से Fe+3 में एक यूनिट का ही इंक्रीज आ रहा है। तो हमें ये समझ आ रहा है इक्वेशन से कि जितना इंक्रीज उतना ही डिक्रीज, तो मल्टीप्लाई कुछ करना नहीं पड़ेगा। तब उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, केवल H प्लस देखेंगे, H2O देखेंगे। तो अगर ये सिचुएशन है, तो H प्लस और H2O कैसे देखोगे आप, इधर 2H प्लस को ऐड कर दें। फर्स्ट है, देखो आप लोग को दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ से 2 क्यों कर दिया, यहाँ से हमने 2 को क्या कर दिया, एलिमिनेट ही कर दिया, हटा दिया। एक ऑक्सीजन के हिसाब से देख रहे हैं, एक ऑक्सीजन का वहां पे -1 था, यहाँ पे कितना था, -2, तो एक यूनिट का डिक्रीज है। यहाँ पे एक आयरन के हिसाब से देख रहे हैं, +2 से +3, तो एक यूनिट का इंक्रीज दिखाई दे रहा है, यानी इंक्रीज और डिक्रीज क्या आ रहे हैं, यहाँ पे सेम आ रहे हैं, तो कुछ मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेप नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब क्या करना है, एसिडिक मीडियम का रिएक्शन है, तो जिस तरफ जितने ऑक्सीजन कम है उतने H2O उस तरफ जोड़ दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड में 1 ऑक्सीजन है,
तो एक H2O जोड़ दे। अब राइट हैंड साइड में कितने H, लेफ्ट में कितने H प्लस जोड़ोगे? अब चेक कर लो रिएक्शन बैलेंस हो रही है या नहीं हो रही है। देखिए, अगर मेथड सही लगाया है तो रिएक्शन क्या हो जानी चाहिए थी? बैलेंस। देख लीजिए चार्ज बैलेंस है कि नहीं। चार्ज तो मुझे बैलेंस ही नहीं दिख रहा है, तो फिर हो गई बैलेंस। चार्ज कहाँ बैलेंस है? कहाँ सो रहे हो? एक तरफ +4 का चार्ज दिख रहा है, एक तरफ कितने का दिख रहा है? +3 का। प्रॉब्लम आ गई। सिंपल स्टेप से क्या हो गई? प्रॉब्लम आ गई। तो आने दो कोई बात। क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, इधर उधर नहीं। गौरांगी, हैं? अब क्या करें? गलत हो गया है ना, नहीं बैठ पा रहा। इक्वेशन सही है तो फिर उसके बाद 2H2O करके देखो, जो मैं पहले स्टेप जो मैं बता रही थी उससे करके देखो। 2 ऑक्सीजन में चेंज। ये सवाल पहले वो लोग पूछ चुके हैं, आपने मेरा आंसर नहीं सुना था। इन्होंने पूछा अरिंज ने कि फर्स्ट स्टेप में तो H2O लेते नहीं थे, आप क्यों ले रहे हैं? अभी इधर से ये सवाल आया था, मैंने आंसर भी दिया। क्योंकि हमेशा ऐसा होता था कि ऑक्सीजन में चेंज नहीं आता था। ये एक स्पेशल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर में क्या आ रहा है? चेंज देखने को मिल रहा है। चलो, इसलिए मैंने आपको क्या बोला था, जब आपको रिएक्शन सिखाना शुरू किया था तो ये बताया था ना कि शुरू शुरू में तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट अपने रूल पे चलेंगे, उसके बाद क्या हो जाएंगे? रूल से थोड़ा बहुत तो मिल जाएंगे। अभी पहले ऑक्सीजन को बैलेंस किया, ठीक है। यहाँ पे एक के हिसाब से एक का इंक्रीज, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के हिसाब से देखना है। 2 ऑक्सीजन का यहाँ पे था -2, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का आएगा -4। अब कितने का चेंज आ गया? अगर 2 ऑक्सीजन के हिसाब से देखें तो 2 यूनिट का क्या हो रहा है? डिक्रीज। इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इसमें 1 का मल्टीप्लाई, इसमें 2 का और इसमें 1 का करके देख लेते हैं बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। H2O2 वाले में 1 का करना है। बोर्ड पे ध्यान दो, इधर उधर नहीं बच्चों, शैतानी ना करिए। ठीक है, क्या 2 ऑक्सीजन के हिसाब से देखा ना, H2O में ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। 2 के हिसाब से इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वहां H2O2 में 2 ऑक्सीजन। जब किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखते वक्त तो उसमें ऑक्सीजन 1 होता तो 1 के हिसाब से देखते, अगर 2 है तो 2 में चेंज देखते। तो अब देखो अब क्या स्टेप रहता है, यहाँ पे देख लो किस तरफ ऑक्सीजन कम है किस तरफ ज्यादा है, देखो जरा। ऑक्सीजन तो भैया बैलेंस है, पहले ही स्टेप में बैलेंस कर लिए थे हमने। जो बाद में स्टेप करना था वो क्या कर लिया था हमने? पहले ही कर लिया था। तो अब क्या करें? अब किसको बैलेंस करें? हाइड्रोजन को। राइट हैंड साइड में 4 हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड में कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 2। तो कितने H प्लस जोड़े? नया स्टेप है देखो। अब रिएक्शन देखो बैलेंस हो गई, नहीं नहीं, रिएक्शन बैलेंस हो गई।
बोर्ड पे देखो, बोर्ड। अब बैलेंस हो गई, बोर्ड पे देखो। कार्तिक कहाँ, ध्यान कहाँ है? सबका ध्यान इधर उधर है। अब हो गई। रूल क्या लगाना पड़ा अपने को, थोड़ा सा डिफरेंट लगाना पड़ा, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। तुम्हारा ध्यान उधर ही है। इस रिएक्शन में ध्यान से देखिए, बात सुनो मेरी। अलग सा केस है। इन जनरली वाटर मॉलिक्यूल हम लोग ऐड नहीं करते हैं, लास्ट में ऐड करते हैं ऑक्सीजन के डिक्रीज के हिसाब से। जिस तरफ जितने ऑक्सीजन कम होते हैं उसके हिसाब से हम वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने देखा कि एक स्पीसीज आयरन है जिसमें चेंज आ रहा है, और एक स्पीसीज हमारी कौन सी है, और कोई स्पीसीज है ही नहीं, H2O2 से H2O बन रहा है ना, तो इससे ये बन रहा है, तो इसको इंक्लूड H2O को करना ही पड़ेगा। अगर ऑक्सीजन के एक एटम में चेंज हम देख रहे थे तो एक यूनिट का ही आ रहा था और ऊपर वाले में भी एक का ही आ रहा था, उसके हिसाब से जब हमने मल्टीप्लाई करके देखा तो रिएक्शन बैलेंस आउट नहीं हो रही थी। तो रीजन अपने को क्या समझ में आया कि रिएक्टेंट के एक मॉलिक्यूल का जब फॉर्मूला लिखते हैं तो ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। इसका मतलब उधर भी 2 ऑक्सीजन के हिसाब से हमको चेंज देखना पड़ेगा। तो जैसे ही हमने इधर 2H2O किया और 2H2O करके इधर ऑक्सीजन 2 के हिसाब से चार्ज देखा, एक ऑक्सीजन पे -2, तो दो, एक पे -1, तो 2 पे कितना हो गया, -2। H2O में वाटर मॉलिक्यूल में अगर एक ऑक्सीजन पे देखोगे तो -2 चार्ज होता है, 2 पे देख कितना हो जाएगा, -4। -2 से -4 का मतलब है 2 यूनिट का डिक्रीज, ऊपर वाले में 1 यूनिट का इंक्रीज था। रूल तो यही है बस सीधे सीधे कि जिसमें जितने का चेंज आ रहा है क्रिस क्रॉस कर दीजिए, इसका 2 यूनिट मल्टीप्लाई इसमें, इसका 1 यूनिट नीचे वाले में। जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया वैसे ही अपनी इक्वेशन बन गई 2Fe+2 प्लस 2Fe+2 प्लस H2O2 gives 2Fe+3 प्लस 2H2O, इतना बन गया। उसके बाद का स्टेप होता था अपना ऑक्सीजन को देखिए और ऑक्सीजन के हिसाब से H2O वगैरह ऐड करिए। यहाँ पे हमने देखा 2 ऑक्सीजन यहाँ थे, 2 ऑक्सीजन यहाँ थे, ऑक्सीजन को हमने पहले ही बैलेंस कर लिया था। यहाँ पे ऑक्सीजन एक तरीके से अदर एटम की तरह काम करने लगा, जैसे वहां पे हम लोग अदर एटम को पहले ही बैलेंस कर लेते थे ना, वैसे ही पहले ही बैलेंस हो गया। तो ऑक्सीजन की कोई बात ही नहीं थी, तो यानी H2O तो ऐड ही नहीं करना है। अब H2O नहीं ऐड करना है पर मीडियम तो एसिडिक है, तो H+ तो ऐड होगा ही होगा। तो H+ देख लिया आपने किस तरफ कम है, उसके हिसाब से ऐड कर दिया। इधर राइट हैंड साइड में 4 हाइड्रोजन एटम थे, इधर कितने थे, 2 ही थे, तो इसके अकॉर्डिंग हमने 2H+ यहाँ से ऐड अप कर दिया। अब चार्ज वार्ज चेक कर लीजिए, सारे एटम चेक कर लीजिए, बैलेंस ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में कितने का चार्ज आ गया, +6, राइट हैंड साइड में भी +6 का चार्ज आ, ठीक। इसमें स्टार बना के H2O और H2O2 के ऊपर सर्कल बनाइएगा, इसमें H2O को हमने इंक्लूड किया है। जैसे वहां पे Cr2O7 था तो 2 क्रोमियम के हिसाब से देखना पड़ा था, वैसे ही यहाँ पे H2O2 था तो 2 ऑक्सीजन के हिसाब से देखना पड़ा। नोट कर लीजिए। अब आया, आयन इलेक्ट्रॉन से करेंगे तो लंबा होगा, उसमें भी ये मेथड लगाना ही पड़ेगा जो हम लोग प्री एजम्पशन कर रहे हैं ना। 2 ऑक्सीजन के हिसाब से अरेंज किया हुआ, अरेंज शैतानी ना करो, जल्दी करो बच्चों, हो गया। अब अगले में मैं कुछ भी एक स्टेप नहीं बताऊंगी, क्या आपको मैनिपुलेशन करना है, क्या करना है वो आपने करना है, अपना क्या करना है थोड़ा सा यूज करना है ना। चलिए 2-3 केस मैंने बता दिए, एक और कर लीजिए, इतना सीख, जितने एग्जाम्पल कराए उतने सीख लेंगे बस बहुत है।
कोई जरूरत नहीं ज्यादा मात्रा, एक और कर लो, प्यारे बच्चे हो तुम। कौन तुम? चलो भाई, अगला आप करके दिखाएंगे। आपकी मर्जी है, आयन इलेक्ट्रॉन से करना चाहे उससे कर लें, कोई एग्जाम में लिखा नहीं होता है किससे करना है, या दूसरे वाले मेथड से करना चाहे, वो आपकी मर्जी है। एसिडिक मीडियम है, मीडियम इज एसिडिक। चलिए, किसी भी से भी कर सकते हैं, किसी भी मेथड से कर सकते हैं, कोशिश कीजिए। सबकी कॉपी में मैं चेक करूंगी, ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग करिए। ऊपर मेथड लिख दीजिएगा कॉपी में किस मेथड से कर रहे हैं। C2O4 है तो चेंज देखना है तो पहले से ही 2CO2 करके 2 कार्बन में चेंज देखिएगा। राइट में पहले ही 2CO2 करके 2 कार्बन में चेंज देखिएगा। पहला स्टेप बता दिया मैंने। ऑक्सीजन में चेंज नहीं है, केवल कार्बन और Mn में चेंज है। हर चीज सबसे पहले आंसर आपको निकालना है। राजवंश सेकंड नंबर आंसर आपको देना है। पीछे बैठते हैं क्या करते हैं कुछ पता नहीं चलता। अपना बात नहीं करेंगे, कोई भी एक दूसरे से बोलता हुआ मुझे ना दिखाई दे। जब तक अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करेंगे पेपर में कुछ नहीं आने वाला। टेस्ट पेपर दे दूंगी, अभी 10 क्वेश्चन ऐसे ही बैठे रहेंगे लेके। सारांश, इक्वेशन यहाँ है, मैडम यहाँ है, कोई प्रॉब्लम है मुझसे पूछिए। गौरांगी, गार्गी, बोलना नहीं है किसी को भी। मानसी, गौरांगी बातें कर रहे हैं। एसिडिक है, लिखा हुआ, लिखा हुआ है। अरे इन सारे रूल तो पता है, पीछे कहाँ जाने की जरूरत पड़ती है। दो में डिक्रीज आ रहा है कैसे? नहीं भाई, C2O4 -2 में कार्बन की चेक कर लो कितनी आ रही है। C2O4 -2 में कार्बन की +3 आएगी और CO2 में +4 आएगी तो इंक्रीज आएगा। मैं बताऊं? तो CO2 करके 2 कार्बन के हिसाब से करो ना, जल्दी जल्दी, देर क्यों कर रहे हो इतनी?
कहाँ डिक्रीज हो रहा है? हाँ, इसमें कार्बन का +3 आएगा, चेक करोगे C2 4 और यहाँ +4 होगा। हाँ, 2 के हिसाब से करो चेंज, 2 यूनिट का चेंज आ रहा है। बच्चों देखो, बोर्ड पे देखो, Mn का +7, यहाँ पे Mn का +2, डिक्रीज ऑफ 5 यूनिट का डिक्रीज आ रहा है। C2O4 -2 में जब निकालोगे एक कार्बन का तो आएगा इस तरीके से कुछ, 2x इज इक्वल टू प्लस का 6, x इज इक्वल टू प्लस का 3। एक कार्बन के लिए +3, एक कार्बन के लिए यहाँ निकालोगे तो +4। मैंने क्या सिखाया आपको, क्या बोला, 2 CO2 के हिसाब से, 2 कार्बन के हिसाब से निकालो, क्योंकि कार्बन के एटम यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, 2 दिख रहे हैं रिएक्टेंट में। तो यहाँ पे 2 CO2 कर लीजिए और कार्बन के हिसाब से चेंज निकालिए। 2 कार्बन के हिसाब से, एक के हिसाब से +3 था तो 2 के हिसाब से क्या बन गया, +6। यहाँ पे एक के हिसाब से +4 तो 2 के हिसाब से क्या बन जाएगा, +8। चेंज कितने का आएगा, 2 यूनिट का इंक्रीज। अब क्या आ रहा है यहाँ पे, 5 का डिक्रीज और वहां पे 2 का इंक्रीज। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई, उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर लो भाइयों और बहनों, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है तो यहीं पे कर देते हैं 2। इसमें 5 का करना है तो यहाँ पे 5 कर लो, और 2 CO2 पहले कर चुके थे, अब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितने बनेंगे, 10 CO2 बन जाएंगे। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन चेक करो, फिर H2O और H+ ऐड करो। इधर ऑक्सीजन कितने हो गए, 8 प्लस कितना हो गया, 5 4 जा 20, तो कितने बन गए, 28। और इधर देखो, इधर 10 CO2 20, तो इधर 8 की कमी है तो 8 H2O कर दो। उधर कितने H+, 16 H+। अब चेक कर लो, चार्ट चेक करिए सबसे पहले। 16 + 2 माइनस +14 और -10 कितना बन गया, प्लस का 4। और राइट हैंड साइड में 2Mn+2 पे भी प्लस का। चार्ज बैलेंस तो आपको क्या हो जानी चाहिए, चार्ज बैलेंस तभी होता है जब रिएक्शन बैलेंस होती है। एटम चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है इन जनरली। +16 -2 -10 बन गया टोटल कितना, प्लस का 4। और इधर प्लस का 4 दिख ही रहा है आपको। क्या एक कार्बन के हिसाब से निकाल रहे होगे, तब से मैं चिल्ला रही हूँ जब से क्वेश्चन शुरू किया है। 2 कार्बन 2 कार्बन, 2 CO2 पहले कर लो, पहले कर लो, सुनना नहीं है तो बोल तो रही हूँ, 2 के हिसाब से निकालना है, 2 के हिसाब से निकालना। हम 1 के हिसाब से ही निकालेंगे। आ गया, फिर आंसर कहेगा हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। चलिए आज की क्लास कर देते हैं।